नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता कपूर। योगा एकेडमिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे प्राणायाम, जो कि अष्टांग योग का 4th पार्ट है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, प्राणों को नियंत्रित और संचालित करना। प्राण का अर्थ है जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में श्वासों द्वारा बह रही है, जिसके कारण हम जीवित हैं। और आयाम का अर्थ है श्वासों को नियंत्रित और संचालित करना, यानी उनको रेगुलेट करना। तो प्राणायाम योग की एक बहुत ही पावरफुल पद्धति है, जिससे हम अपने प्राणों को बढ़ा सकते हैं और इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही एक पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम के पीछे की थोड़ी सी बातें बताती हूँ मैं आपको, जैसे जिसको जाने बिना शायद आप प्राणायाम को उतनी अच्छी से जान ना पाओ। जो हमारी लेफ्ट साइड की नासिका है, नॉस्ट्रिल है, वो है चंद्र नाड़ी, जिसको हम ईड़ा कहते हैं। जो हमारे राइट साइड की नासिका है, उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, यानी कि पिंगला। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो हमारी है, वो हमारी 2.5 घड़ी सूर्य नाड़ी, 2.5 घड़ी चंद्र नाड़ी, इस तरह से हम सांस लेते हैं। अब आप मेरे साथ एक प्रयोग करके देखिए। अपने हाथ को अपनी नासिका के आगे रखिए और देखिए, जब आप सांस लेंगे तो एक जो आपकी साइड है नाक की, चाहे लेफ़्ट चाहे राइट, वो ज़्यादा उसमें श्वास ज़्यादा आप महसूस करेंगे कि उसमें से ज़्यादा श्वास आ रहा है, और जो दूसरी साइड है उसमें मंद श्वास होगा। जिस साइड से श्वास ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी वो नाड़ी उस वक़्त प्रवाहित है, उस वक़्त उसमें ज़्यादा श्वास आने से आपको, अगर वो चंद्र नाड़ी है तो आपके शरीर में उस वक़्त ठंडक ज़्यादा होगी। अगर सूर्य नाड़ी है तो वो गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन जब ये 2.5 घड़ी चलती हैं तो शरीर में एक बैलेंस बना के रखती हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में पित्त और कफ से रिलेटेड रोग, यानी गर्मी और सर्दी बढ़ने से या कम होने से रिलेटेड जो रोग हैं, वो उत्पन्न होते हैं। तो आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये एक अति उत्तम प्राणायाम है। अगर हम इसका अभ्यास लंबे समय तक करते हैं तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको जल्दी से कोई रोग नहीं अटैक कर सकता। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम अल्टरनेटिव ब्रीथिंग भी बोलते हैं, तो मैं आपको ज़रा उसकी विधि बताती हूँ। सबसे पहले हम योग मुद्रा बनाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड साइड के हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टिप को मिलाएंगे और उस हाथ को हम लेफ्ट जांघ पे रखेंगे। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की विष्णु मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के बेस में हम इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है उसको अंगूठे की बेस में लगाएंगे, और बाकी 2 उंगलियां जो साथ की हैं वो सीधी रहेंगी। तो ये है विष्णु मुद्रा। ये देखिए विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा लगाकर हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपने प्राणायाम शुरू करना है तो आपकी आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके शरीर में कोई अकड़न ना हो। रीढ़ की हड्डी सीधी तो है, लेकिन शरीर के मसल्स स्ट्रेस में ना हो। आप 1-2 लंबी गहरी सांस भर के फिर अपने सारे शरीर को डिस्ट्रेस करके फिर ये प्राणायाम करिए। तो ये आप कैसे करेंगे, आप अपने राइट हैंड का जो अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से लंबी गहरी सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस भरने के बाद आप दोनों नासिकाओं को इस प्रकार बंद करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप बंद करेंगे, रिंग फिंगर से आप लेफ्ट नासिका को इस प्रकार। ये देखिए, बंद करने के बाद आप कुछ क्षण श्वास रोकेंगे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितनी देर आप श्वास सुविधा से रोक सकें। उसके बाद आप राइट हैंड साइड से धीरे धीरे इस प्रकार इधर की जो श्वास है, जो राइट हैंड साइड से आप धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर राइट हैंड साइड से जिधर से श्वास बाहर निकाली है उधर से ही श्वास भरेंगे। इसे दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, कुछ क्षण श्वास रोकेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से श्वास निकाल देंगे। फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड से सांस भरी, सांस रोकी, राइट से निकाली, राइट से सांस भरी, सांस रोकी, श्वास निकाली। तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। तो एक बात जो मैं इसके बारे में वो बताना चाहती हूँ
कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से सांस लोगे, श्वास रोकोगे, फिर राइट हैंड साइड से श्वास निकालोगे, फिर राइट हैंड साइड से सांस भरोगे, श्वास रोकोगे और लेफ्ट हैंड साइड से श्वास निकालोगे, वो है एक राउंड। उसको हम 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। तो मैं अभी आप उसको करके बताती हूँ। तो ये था 1 राउंड, 1 राउंड। आप इस तरह से 5 राउंड से शुरू कर सकते हैं। इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप शुरुआत में जैसे श्वास भरते हैं, 5 सेकंड में श्वास भरें, 5 सेकंड श्वास रोकें, 5 सेकंड में श्वास बाहर निकालें। आप इसको ये 1:1:1 रेशो है फॉर द बिगिनर्स। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 आज आपने 5 सेकंड श्वास रोकी, भरी, रोकी, फिर श्वास निकाली। इस टाइमिंग को आप 5 से धीरे धीरे 7 सेकंड, 10 सेकंड इस तरह भी बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने अभ्यास के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है जब जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पर जब आपको कहीं बीच में लगे कि आपको थकान अनुभव हो रही है तो आप इसका अभ्यास बीच में रोक के इसको दोबारा से भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इस प्राणायाम के आपको कितने फ़ायदे हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, यानी कि हमारा शरीर प्योरीफाई होता है। इसके अभ्यास से कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है, मन शांत होता है। धीरे धीरे बीपी जो है हमारा बढ़ जाता है। जब आप इस अभ्यास का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे बीपी कम होगा। लेकिन अदर थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, जैसे खाना पीना, लाइफस्टाइल। तो इसके अभ्यास से क्योंकि एकाग्रता बढ़ती है, तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, उनको इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इस प्राणायाम को करने से सर्दी और गर्मी से जैसे जो रोग हो जाते हैं, सर्दी से बढ़ने वाले रोग कौन से हैं? नज़ला, जुकाम, खांसी, वो भी शांत होते हैं। और गर्मी से बढ़ने वाले रोग कौन से हैं? जैसे कि खुजली, एसिडिटी, फिंसियाँ, फोड़े, जितने भी रोग गर्मी पित्त बढ़ने से होते हैं वो रोग भी शांत होते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है। तो ये प्राणायाम एक अति उत्तम प्राणायाम है जो कि आपके शरीर के पित्त और कफ के बैलेंस को मेंटेन करता है और स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो आपने इसको करते वक्त लेनी है। जिनका बीपी हाई है रहता है या जिनको हार्ट ट्रबल की है समस्या, वो श्वास को भर तो ले सकते हैं लेकिन उसको रोकें अपनी क्षमता अनुसार, या कम समय के लिए रोकें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अदरवाइज ये प्राणायाम अति उत्तम प्राणायाम है। आप इसको कुछ दिन करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको इससे क्या क्या लाभ हुआ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। धन्यवाद।